स्कूल का नाम और आपके बच्चे के साथ स्कूल में क्या घटना है वो बताइए। गाँव से आपका नाम? बहुत जी। बहुत है। आपके बच्चे के साथ स्कूल में क्या घटना है वो बताइए। जी बच्चा पानी पीने गया था स्कूल में, वाटर सप्लाई में, वहाँ गंदा पानी था, उसमें कीड़े थे। एक बोतल में तो पानी पी लिया, उसमें सरकार को बोल दिया भाई पानी पी दिया मैंने। सर ने लात मारी, बाँह मरोड़ी, तो छत्ती पे पैर रख दिया, तो ऊपर से पानी डालने लग गया। बोले और पिएगा पानी, और पिएगा पानी। ये घटना हुई स्कूल में। मास्टर था कोई दूसरा था तो कार्रवाई को नहीं हुई। बच्चा पर दबाव डाला गया भाई घर पे नहीं बताना, मैं तो हंसी मस्करी कर रहा था, इसी से हंसी मस्करी थोड़ी हुआ करे। आपके बच्चे ने कब बताया कि मेरे साथ स्कूल में ऐसी घटना घटी है? बच्चे ने नहीं बताया, और उसकी किसने दीदी ने बताया। उसने उसका आगे बताया, उसकी दीदी का आगे, उसने मुझसे बताया। अच्छा। कल या सवेरे जी कार्रवाई हुई। मास्टर का नाम कुछ? कुलदीप। कुलदीप है। हाँ जी। तो आपने इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ जी, आ रहे साथ में सारे, कुलदीप सुनील सारे साथ में हैं। कड़ा दी ये शिकायत आपने? यहाँ थाना में। पार्षद महोदय, क्या कुछ मामला था? सबसे पहले तो मैं आप सभी का कैमरा में सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आपने जो ये मतलब आपने एक कदम बढ़ाया है और उस आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो, मामला ये है कि करीबन 8 से 10 दिन पहले का एक मामला है स्कूल का, कि रोहित है पुत्र बलवान सिंह। बच्चे का नाम नहीं बोला? नहीं, बच्चे का नाम क्यों नहीं लें? अब जिसके साथ घटना है उसका तो कोई नाम लिया बात नहीं, जाएगा। उसको अपना आप हो जाएगा, लेकिन हम तो एक बच्चा है स्कूल में जिसका सिर्फ कसूर क्या था, सिर्फ इतना कसूर था कि उन्होंने टीचर के एक बोतल से पानी पी लिया था और बाकायदा उन्होंने टीचर को बता भी दिया। क्योंकि ये काम क्यों किया उन्होंने, स्कूल में देखो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और जो पानी का टैंक बना हुआ है उसमें कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे पिएंगे तो कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, जान तक जा सकती है उनकी। ठीक है, तो इसी कारण उन्होंने बच्चों ने क्या किया कि एक टीचर है हमारे वहाँ, उनके बोतल से पानी पिया उन्होंने और पीने के बाद बच्चों ने टीचर को बताया भी ये बात कि हमने आपके बोतल से पानी पिया है। तो इसके बाद जो ये शर्मनाक घटना जो एक टीचर ने की है, एक अध्यापक जो देश का भविष्य है मतलब उजाले की तरफ लेके जाते हैं, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को आगे लेके आए हैं। क्या किया उन्होंने, बच्चे का हाथ मरोड़ा जिसके वो बच्चा नीचे गिर गया। बच्चा नीचे गिरने के बाद क्या उसकी छाती पाँव रखा और उसके मुंह पे पानी उड़ेल दिया बच्चे ने को, और पी पानी और पी। मतलब कसूर क्या था, वो बेचारे एक ऐसी समाज से बिलोंग करता बच्चा और जो अध्यापक हैं वो ब्राह्मण जाति से हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अध्यापक है इनको होना तो यही चाहिए, ये भी सामाजिक कुरीतियों से बच्चों को बचाएं, देश के भविष्य को सुधारें। लेकिन ये खुद जब इन सामाजिक कुरीतियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, एक जातिवाद को फैला रहे हैं, उनकी मानसिकता किस हद तक है, किस तरह की है, वो देखने को ये मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है हमारे राजकीय उच्च विद्यालय उकलाना के अंदर। तो मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा भी जिनके भी दिमाग में सामाजिक कीड़ा है, जो सामाजिक भेदभाव रखते हैं, जाति पाति का भेदभाव रखते हैं, तो वो आगे से मतलब होशियार हो जाएं, क्योंकि हम युवा साथी पीछे हटने वाले नहीं है। आज ये हमारे गांव के बच्चे के साथ हुई है, कल को किसी भी गांव में किसी भी समाज के बच्चे के साथ हो सकती है। तो विभागीय जो कार्रवाई है वो हमारी चल रही है। हमने क्या है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बच्चों के पेरेंट्स और हमारे युवा साथी जैसे मीर इंदौरा जी हैं, पूर्व में प्रधान रहे हमारे नगर पालिका बुलाने का, अभी युवा कांग्रेस नेता भी है। तो इनके सानिध्य में हमने क्या यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी दी है थाने के अंदर, और स्कूल में जो BO साहब भी आए हुए थे, शिक्षा अधिकारी जो हैं वो भी अपनी विभागीय कार्यवाही करेंगे, जिसमें टीचर जो है, जो अध्यापक है, जो उन्होंने खुद भी कबूल किया ये बात कि हाँ मेरी गलती हुई है ये, कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया है बच्चे के साथ, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो हम विश्वास रखते हैं विभागीय कार्रवाई पे और पुलिस कार्रवाई पे कि हमारा वो सहयोग जरूर करेंगे इस मामले में। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही अमानवीय घटना मैं इसको कहूँगा कि एक शिक्षक द्वारा जिस प्रकार से बच्चे के प्यास लगने के बाद सिर्फ मात्र 2 घूंट पानी पीने से ही उसकी छाती पे पाँव रख के उसको दबाया गया और उसके ऊपर से पानी डाला गया है कि आप और पी, पानी और पी, प्रेशराइज किया गया है। और इस मामले में जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, मैं स्कूल में गए और टीचरों से डिस्कस किया, तो आप देखिए कितनी विडंबना की बात है। उनके द्वारा उनका आउटपुट ये आया है, रिएक्शन उनका ये था कि मैंने मजाक में किया। पहले तो इतनी बड़ी अमानवीय घटना को अंजाम दिया, उसके बाद देखिए
वो शर्म महसूस नहीं कर रहे और अपना दोष नहीं मान रहे। उनका कहना यह था कि मैंने मजाक में किया। तो सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या ऐसा करना कोई मजाक होता है? बच्चे ने सिर्फ 2 घूंट पानी पिया। हम देखिए, ये लोग पीछे राजस्थान की घटना हुई थी, इंदर मेघवाल एक लड़का था दलित समाज से, उसने भी पानी मात्र पिया था, उसकी मार मार के जो है उसका कत्ल कर दिया गया था। तो ये लोग आखिर हमसे चाहते क्या है? ऐसी ये सैकड़ों सालों से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माता, उनके ऊपर भी ये इन लोगों ने अत्याचार हमेशा किए, उनको भी रोकने का काम किया गया। और आज भी कहीं पे उनकी मूर्तियां जला दी जाती हैं, कहीं पे उनके स्टैचू के हाथ को तोड़ दिया जाता है, कहीं गर्दन को तोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसी मानसिकता के लोग हम लोगों से चाहते क्या है? हमारा जो गांव है उकलाना गांव, वो तो 95% अनुसूचित जाति और बैकवर्ड जाति से आता है। तो हमारे तो स्कूल में जो है इसी समाज के बच्चे हमेशा आते रहेंगे। उनकी जो पैदाइश होगी वो भी तो SC/BC की होगी, वो हमेशा ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर टीचरों की मानसिकता ऐसी है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे इस प्रकार के जो गांव हैं, ऐसी घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए आप लोग हमारे जो स्कूल है उनमें सिर्फ अगर ऐसी विडंबना, ऐसी घटनाएं अगर बार बार होती रहेंगी तो आप हमारे स्कूलों में सिर्फ अनुसूचित जाति का स्टाफ सेटअप कर दीजिए। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे साथ आपके मन में कोई भेदभाव है तो आप हमारे स्कूलों में आइए ही मत। सरकार द्वारा इस पे पूरी एक्शन लेना चाहिए। और इस बच्चे को प्रताड़ित किया गया है क्योंकि ये दलित समाज से आता है, तो हमने इसके खिलाफ एक्शन लेके माननीय यहाँ थाना इंचार्ज अशोक कुमार जी को हमने एप्लीकेशन जो है सभी साथियों ने मिलकर, उनके पेरेंट्स ने और बच्चे के माध्यम से हमने दी है। और अभी BO साहब इस मामले में वहाँ पे हेडमास्टर द्वारा, देवीलाल जी द्वारा इंचार्ज हैं जो स्कूल के, उनके द्वारा बुलाए गए थे। तो उनका भी कहना यह था कि भी बच्चों से मैं वेरीफाई करूँगा। और उन्होंने जो BO साहब थे उन्होंने वेरीफाई किया हमारे सामने। वहाँ क्लास के 10-15 बच्चों का यही बयान था कि हाँ, मास्टर जी ने ऐसा कदम उठाया है, बच्चे के छाती पे पाँव रखा है और उसके ऊपर से पानी उसने डाला है। तो ये कोई बनावटी घटना नहीं है, वहाँ वेरीफाई हो चुका है। और हम सरकार से मांग करते हैं, थाना इंचार्ज से मांग करते हैं, DSP साहब और पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि इस मामले में संज्ञान लेके ऐसे क्रूरता करने वाले अध्यापक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जो कानूनी रूप से जो सजा बनती है, कड़ी से कड़ी सजा ऐसे मंद मानसिकता के लोगों को, ऐसे मंद मानसिकता के अध्यापक को तुरंत प्रभाव से इसका सजा दी जाए। और हमारे स्कूल से ऐसे जो टीचर हैं इसको बर्खास्त किया जाए। स्कूल से ही नहीं, मैं कहता हूँ इनको पद से ही मुक्त किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। ऐसे टीचर का कोई हक नहीं बनता है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में अपनी ड्यूटी निभाए। ऐसे अकर्तव्य लोगों को तुरंत प्रभाव से हटा के जो इनके ऊपर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। के होने के बावजूद भी और इस तरह की घटिया मानसिकता के लोगों के प्रति सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिस समय से लेके भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज ये एक दिन का विषय नहीं है, आज से 5000 सालों पहले से ये इस तरह की घटिया मानसिकता के लोगों की चली हुई है। और विशेषकर ये खासकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में ये आज स्कूल के अंदर जितना स्टाफ बैठा था, उन स्टाफ में कुछ एक स्टाफ के लोग ऐसे थे जो सवर्ण जाति से थे, जिन्होंने इस अध्यापक के प्रति अपना पक्ष रखा कि कोई बात नहीं, इस तरह की बात होगी तो माफ़ी मांग ली जाएगी। क्या ये माफ़ी मांगने के काबिल है इस तरह के लोग? इतनी बड़ी अनहोनी होने के बावजूद और भद्रता होने के बावजूद भी पक्ष के लोग ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेंगे, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्या इस चीज़ की गारंटी है कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए, ये दूसरी जगह जाने के बाद में इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि थाना उकलाना के अंदर जो एप्लीकेशन दी गई है उस पे थाना इंचार्ज अपना ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने का काम इस बच्चे, परिवार और समाज के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और अभी BO साहब ने भी ये बात कही है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी उचित से उचित कार्रवाई होगी हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमें आप लोगों से यही उम्मीद है कि भविष्य के अंदर में भी किसी बच्चे के साथ में, किसी भारत देश के नागरिक के साथ में इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो, उनको उचित दंड दिया जाए ताकि लोगों को एक सबक रहे इस चीज़ का कि हम सभी के सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं
और भारत देश के एक ही माँ के दूध से पियोड़े सभी के सभी लोग हैं। ये तो हमारी दुर्दशा इसी मामले में है कि हम इस देश के अंदर, जो कि एक मानसिकता लोगों की खराब है, उस देश के अंदर जन्म लिया, हमने जन्म ले लिया तो क्या हुआ, लेकिन एक जाति के मामले के अंदर मानसिकता लोगों की इतनी खराब है कि आज भी जाति सूचक के नाम पे, पानी के नाम पे कहीं कत्लेआम हो जाता है। जो पानी पीता है जिस हाथ से उसका हाथ काट दिया जाता है, लोगों का सिर कलम किया जाता है। लेकिन ये लोग कब तक समझेंगे या ना समझेंगे। तो मेरा आप लोगों से भी ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने के पक्ष में इसको काम करें, न कि पक्ष के माध्यम से काम किया जाए। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी सर, जी घटना का मुद्दा है। अभी मैंने बच्चे से बात करी है, मैं अभी आया था थाने में ही, और बच्चे ने बताया कि मास्टर जी ने पानी उसने पी लिया था, और उसके बावजूद थोड़ी देर बाद मास्टर जी आए, उन्होंने बता दिया कि मास्टर जी मैंने पानी पिया है। मास्टर जी ने कुलदीप नाम से है, कुलदीप शर्मा जी मास्टर जी हैं। बच्चा का नाम ना लीजिए बस बताइए। बच्चे ने यही बताया है कि उसने छाती पर पाँव रखा और पाँव रख के ऊपर से पानी डाला और कहा कि ले पी पानी और पी पानी और पी पानी। इस तरह का व्यवहार एक टीचर के लिए अशोभनीय तो है ही, और इसके साथ साथ ऐसी क्रूरता के अध्यापक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, ताकि ऐसी भविष्य में कोई घटना ना घटे और इस पर अंकुश लगाया जाए। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी मानसिकता रखने वाले किसी भी टीचर या किसी भी कोई भी है, उसको शिक्षा के अंदर तो प्रवेश करने नहीं होना चाहिए ऐसे अध्यापक का। जी पत्र महोदय, हमारे एक आवाज़ के साथ आवाज़ उठाने वाले सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारे समाज के अंदर ये जाति नाम से जो कीड़ा, एक नेगेटिविटी दिमाग के अंदर जो डला हुआ है, मैं सभी स्टाफ से और सभी ग्रामवासियों से व सभी साथियों से जिसके पास जो जिसकी की जिम्मेवारी, उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे बच्चों के साथ आज ये दुर्व्यवहार होने लग रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर, इन बातों को करने के बाद भी इन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि अगर आपने घर पे कोई बता दिया तो आपके साथ इससे ज़्यादा और दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो मैं सभी माननीय सचिव साहब से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि, और हमारे पत्रकार महोदय से भी ये दिलासा दिलाता हूँ कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, इस आवाज़ को आगे की तरफ से बढ़ा के जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो हमारे को जो स्टूडेंटों के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी जाए। अगर ऐसा कुछ चलता रहा, बार बार बातें आती रही, एक मामला नहीं है, काफ़ी बार ऐसी बातें चल रही है। 7 से 10 साल से, जब से मैं SMC प्रधान बना था, जब से भी ऐसी कोई कमियां मेरे को नज़र आ रही थी, और अब भी यही त्रुटियां आगे नज़र आ रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी ग्रामीणों से, अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो हमारे को मजबूरन होकर सारे स्कूल को ताला लगाना पड़ेगा, और मजबूरी में इसके अलावा कोई कुछ नहीं, हमारे पास कोई चारा रहेगा। हमारे समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।